नेगोशिएशंस को शुरू कैसे करें, रैपो बिल्ड कैसे करें, उसमें बार्गेनिंग कैसे करें, पर नेगोशिएशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है नेगोशिएशन खत्म कैसे करें, डील क्लोज कब होगी, क्लोजर हम इसको बोलते हैं। ऐसा डिजिटल मास्टर जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। एक फ्रेमवर्क बनाए जिसमें बेंचमार्क्स हो, डेडलाइंस हो, सेट करी गई हो, ब्रेक्स हो, ताकि आप मेंटली थक ना जाएं, सीक्वेंस वाइज चीजें चलती रहे, डिस्कशन का एक लाइनअप हो और ऐसा ऑप्शन रखें कि डिस्कशन के बीच में अगर लाइनअप को ऊपर नीचे करना भी पड़ता है तो वो भी किया जा सके। नेगोशिएशन फॉर एग्जांपल मतलब लामोवाला फेल हो जाए या क्लोजर ना ही हो पाए तो उसका भी ऑप्शन आप लेकर चलें और एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी को साथ में ले लें ताकि एक कंटिंजेंट या इमरजेंसी एग्रीमेंट हो पाए। नेगोशिएशन का वो लास्ट पॉइंट जहां से फिर बातचीत शुरू हो पाए। तो क्लोजर के 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके मैं आपको बताती हूँ। ये रोजमर्रा की बातचीत में हम लोग यूज करते हैं लेकिन शायद इनको हम क्लोजर के तरीकों के जैसे नहीं जानते। ये नेगोशिएशन में यूज होते हैं। लिखिए और देखिए मैं क्या बताने जा रही हूँ आपको। ड्रॉप अ हिंट। हो सकता है दूसरा पक्ष अब भी कोई बात कहना चाहता हो और कोई नया मुद्दा उठाना चाहता हो या बात को सिर्फ खींचना चाहता हो। अगर उन्होंने सुनिश्चित नहीं किया है कि उनका लास्ट स्टॉप क्या है, ये भी पॉसिबल है, या कोई समस्या हो जिससे वो अभी भी संतुष्ट नहीं है, तो बातचीत चलती ही जाती है, वो बोल ही नहीं पा रहे हैं, ये अभी भी कंफ्यूज हैं, ये भी हो सकता है। तो ये आपका काम है कि आप उन्हें बताएं कि आपको लगता है कि आप हर चीज पर बात कर चुके हैं और फाइनल डिसीजन भी दे चुके हैं और आपके हिसाब से बात खत्म हो गई है, सब कुछ डिस्कस हो चुका है, नेगोशिएशन अब समाप्त हो चुकी है। ऐसा करने से टाइम या डिस्कशन को ऑर्गेनाइज रखने में बहुत मदद मिलती है और दूसरा पक्ष भी समझ जाता है कि अब क्लोजर का समय है, उसको भी क्लोजर की तरफ बढ़ना चाहिए। और अगर कोई लास्ट मिनट इश्यूज वो लाते भी हैं तो उनका डिस्कशन क्लोजर की तरफ ही जाए। तो क्लोजर को डिक्लेयर किया जाता है, अनाउंस किया जाता है, पहले से क्लोजर का फॉर्मेट क्रिएट किया जाता है कि जब आप यहां पहुंचे तो इसका मतलब क्लोजर शुरू हो चुका है। सेकंड पॉइंट होता है शटडाउन। तो ये यदि दूसरी पार्टी बात को खींचने की कोशिश कर रही है, कोई नए कंसेशंस मांग रही है, बात सब हो चुकी, अब फिर आप उस बात को खोल के सामने लेके आइए, फिर कोई नए पॉइंट्स डिस्कस करिए, तो किसी और कंसेशन पर चर्चा करने के लिए वो शुरू हो जाए, या आप जो है आप इस बात को कंट्रोल कर सकते हैं कि आप नए कंसेशन पर चर्चा करने के लिए सहमत ना हो, क्योंकि अगर आप पॉइंट वाइज बात को खत्म कर चुके हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि आप दोबारा से उस पर डिस्कशन करें। बहुत ही पोलाइटली, फर्मली मना कर दें। नई कोई बात करने से आप मना कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं। रेफर टू योर लाइनअप। आपका जो लाइनअप है इश्यूज का, टाइमलाइंस का, अग्रीमेंट्स का, उसको देखें, उसके थ्रू बात करें, स्पष्ट कर दें कि आप सब कुछ कह चुके हैं और नए इश्यूज में रुचि नहीं रखते हैं। जब दूसरे पक्ष को पता चलता है कि अब और कुछ नहीं कर सकते, कोई नए कंसेशंस उनको नहीं मिलेंगे, तो वे समझ जाएंगे कि बातचीत प्रभावी रूप से खत्म हो चुकी है और क्लोजर ही बचा है। तीसरी बात होती है फाइनल शब्द का इस्तेमाल। फाइनल एक ऐसा अंग्रेजी शब्द है जिसको हम बोलते हैं फिनाले। ग्रैंड फिनाले जो होता है, क्लोजर के लिए फाइनल शब्द का यूज किया जाता है। एक कोई ऐसा छोटा मोटा मुद्दा जो बातचीत आपके लाइनअप में से उठाएं और इस शब्द का इस्तेमाल करें कि ये फाइनल मुद्दा है जिस पर सहमति होनी चाहिए। फाइनल शब्द सुन के सामने वाले को पता होता है कि अब इसके बाद बातचीत का सिलसिला खत्म होगा और कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि चलो इस अंतिम मुद्दे को सुलझा ले, या इसके बाद हम लोग क्लोजर करेंगे। मुंह से बोलिए, बातचीत में बोलिए, सामने से बोलिए। इसको आप ये दब ढक के बोलने वाली बात नहीं है, क्लोजर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये दूसरी तरफ को बताता है कि लास्ट बात है और इसके बाद नेगोशिएशन का सिलसिला खत्म होगा। और ये किसी भी बिजनेस नेगोशिएशन का लास्ट पीस होता है, बोला जाता है लास्ट है। सबका एग्रीमेंट ले लें, सबसे हामी करवा लें और फिर उसके बाद आप क्लोज कर दें। अगर अभी भी बात फंसी हुई है तो फाइंड द मिसिंग पीस। चौथी बात, बीच में कुछ रह तो नहीं गया, होल्ड अप क्या है। अगर बात खिंच रही है तो दूसरे पक्ष से पूछे कि क्या सब कुछ तय हो चुका है, कुछ और कहना है या कुछ बाकी है। यदि वे इस बात से सहमत नहीं है कि सब कुछ तय हो गया तो जाने कि होल्ड अप क्या है। अगर कोई जेन्युइन इशू है तो ठीक है, आप बात कर सकते हैं, लेकिन खिंचना नहीं चाहिए उसी इशू तक, मुद्दे तक जो है। छोटी से छोटी बात, क्रिस्प बात, शॉर्ट बात, कि आपको पता चल जाए कि क्लोजर के लिए आपको क्या हल करना चाहिए। अगर कोई समस्या है जिसको एड्रेस करना आपकी डील के लिए क्रूशल है या दूसरे पक्ष को और बात करनी है, तो उस समस्या को आप संबोधित करें, कह के संबोधित करें कि इतनी ही बात होगी, और फिर देखें कि वो संतुष्ट है और क्लोजर के लिए तैयार हैं कि नहीं, वहीं क्लोजर कर दें। फिर उसके बाद पांचवा तरीका एक होता है कि उन्हें विकल्प दें। अगर बात अभी भी नहीं रुक रही तो आप एक क्लोजर के लिए 2 या 3 चॉइसेस लीजिए
और उनको कहिए कि आप इनमें से एक चूज कर लीजिए। आप इनको एक चूज करेंगे, कमिटमेंट लेने का ये बहुत अच्छा तरीका है। दूसरी पार्टी को चुनने के लिए 2-3 विकल्प दे दें, 2 या 3 ऐसी चॉइसेस जहां पर बात अटकी हुई है। एक बार जब वे अपनी चॉइस के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं, वो कमिट कर देते हैं, तो बातचीत खत्म हो जाती है और ये ऑटोमेटिक क्लोजर हो जाता है। तो इस तरह से सिर्फ कम्युनिकेशन के थ्रू, कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके, कोई तरीके छोटे छोटे यूज़ करके आप क्लोजर को अचीव कर सकते हैं, अपने नेगोशिएशन को ख़त्म कर सकते हैं, डील को अपनी तरफ कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्लोजर के बहुत सारे तरीके बताए। ये था मेरा क्लोजर और मेरा फाइनल वर्ड। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से, ताकि उनका भला हो, और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए।